गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह तय किया है कि सरकार बनी तो ओबीसी समुदाय से ठाकुर को सीएम बना सकती है कांग्रेस, जबकि 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति पर फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत की बैठक के बाद लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त देखिए गुजरात में कांग्रेस ये कहती नजर आ रही है पहले चरण के चुनाव के बाद कि इस बार परिवर्तन होने वाला है। तो गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस ने यह बड़ा दांव चला है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने तय किया है कि सरकार बनी तो यहां ओबीसी समुदाय से ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। क्या कुछ कहा अशोक गहलोत ने, सुनिए। आप पार्टी ने पंजाब चुनाव जीता था, पड़ोस में हिमाचल है, वहां उन्होंने खूब रोड शो किए, खूब वादे किए गुजरात की तरह। अचानक पूरा विड्रॉ क्यों कर लिया कैंपेन, ऑफिस बंद कर दिए वहां पर चुनाव चलते हुए, तो इन पे कौन विश्वास करेगा। गुजरात में भी ये खाली इन्होंने वादे करते गए, बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करते गए, अब उनका ग्राफ नीचे क्यों आ गया अपना आप ही, क्योंकि सच्चाई होती है। ये खाली वादे कर रहे हैं, वादों पे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। पोलराइजेशन की कोशिश कांग्रेस की बीजेपी की होगी और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि लोकल लीडर्स की सोच होगी यहाँ पर। अभी कोई फैसला तो कोई हुआ नहीं है पार्टी के अंदर, पर सोच हो सकती है कि किस प्रकार से सब वर्ग को, सभी तबकों को, सभी लोगों को साथ देके पार्टी चले। ये तो लंबे अरसे से सोच रही है पार्टी की। तो ये मैं समझता हूँ टाइम बताएगा, चुनाव के बाद की बात है किस प्रकार से गवर्नेंस हो अच्छी पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। उसके लिए हम लोग ये हर चुनाव में कोई मुद्दा ऐसे लाते हैं चुनाव जीतने के लिए। इनके बारे कोई ना नीति है, ना कार्यक्रम है, ना कोई इनके सिद्धांत हैं। चाल चरित्र चेहरा इनका जो था वो भी एक्सपोज हो गया जनता के बीच में। अब मैं समझता हूँ जनता समझ चुकी है, गुजरात में परिणाम अच्छे आ सकते हैं, चौंकाने वाला आ सकते हैं। तो अशोक गहलोत को सुन लिया आपने, आश्वस्त है वो कि गुजरात के जो चुनाव के नतीजे आएंगे चौंकाने वाले आएंगे। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी अहमदाबाद में मौजूद हैं वो, और कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, अशोक गहलोत को सुना हमने, वो कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार बदलाव यहां देखने को मिलेगा। कांग्रेस बहुत आश्वस्त है, क्या वजह? आप वहां पे मौजूद है, वाकई इतना लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं और पहले फेज की वोटिंग के बाद कांग्रेस के लिए खुशखबरी है क्या ये? नहीं, देखिए कांग्रेस इसलिए उम्मीद कर रही है क्योंकि वोट शेयर कम हुआ है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जो उनका वोटर है इंटैक्ट रहा है और बीजेपी का जो वोटर है जो निराश था बीजेपी के काम से, उसने वोट नहीं दिया है, इस वजह से वोट शेयर कम हुआ है। इसलिए उसको उम्मीद लग रही है कि उसके लिए अच्छा चीज़ होगा और इसी वजह से ये नया कार्ड खेला गया है। जो नया कार्ड खेला गया है जो सोर्सेज के हवाले से आ रहा है, और इसको अशोक गहलोत एक तरह से पुष्टि कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलने की बात है। अब देखिए हकीकत यह है कि जो पटेल कम्युनिटी का जो वोटर था जो यहाँ माना जाता है, उनके इलाके में वोट हो गया। सूरत में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, जो जहाँ पटेल डोमिनेंट इलाका है उसमें वोट हो चुका है। इसलिए ये दाव खेला गया है, क्योंकि अगर पहले ये दाव खेला जाता तो पटेल कम्युनिटी आपके खिलाफ जाती। अब ये दाव खेला गया है क्योंकि गुजरात में 52% जो है ओबीसी वोटर है, और ओबीसी वोटर अब जहाँ मतदान होना है 93 सीट पर जहाँ मतदान होना है, चाहे मेहसाना हो, चाहे बनासकाठा हो, चाहे फिर तमाम आदिवासी इलाका, ट्राइबल इलाका हो, छोटा उदयपुर हो, और चाहे शहरी इलाका हो जिसमें अहमदाबाद हो, बड़ोदरा हो, जहां पे मुस्लिम आबादी भी है, तो कहीं ना कहीं सबको टारगेट करने के लिए ओबीसी वोटर उनके साथ आ जाए। पटेल की नाराजगी का कोई दिक्कत नहीं है, और साथ साथ एससी, एसटी और जो माइनॉरिटी है वो वोटर अब साथ जुड़ जाए तो कांग्रेस को कुछ फायदा हो सकता है, ये कांग्रेस को लगता है। इस वजह से ये नया दाव खेला गया है, और कम वोट परसेंटेज का माना जाता है सरकार के प्रति निराशा का संकेत होता है। इस वजह से कांग्रेस उम्मीद कर रही है। रवि, लेकिन ओबीसी चेहरा होगा मुख्यमंत्री का, 3 डिप्टी सीएम की भी बात कही गई है। हालांकि अभी इस चीज को लेकर के मुहर नहीं लगाई गई है, लेकिन इस चीज को इनकार भी नहीं किया अशोक गहलोत। ये कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए जो जमीनी स्तर के नेता है जुड़े हुए हैं, ऐसी सोच उनकी है। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। रविंद्र, 93 सीटों पर तो अभी चुनाव होना बाकी है, 5 दिसंबर को वोटिंग है, नतीजे आने में वक्त है, लेकिन पहले चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्या स्थिति है कांग्रेस की, आप क्या कह रहे हैं? वहां पर क्या कुछ आपने देखा है? कांग्रेस की कितनी मजबूत पकड़ इस बार गुजरात में?
ये कांग्रेस की यहाँ पर भले ही राहुल गांधी ने यहाँ पर चुनाव प्रचार उतना ना किया हो, लेकिन कांग्रेस का यहाँ अपना वोट बैंक है। वोट शेयर हमेशा 25 से 30% उसका रहता है और इस 25-30% को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, इसलिए कांग्रेस यहाँ पर हमेशा पिछड़ जा रही है पिछले 27 साल से। और बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार भी वही होगा, क्योंकि वोट बैंक केवल 25-30% से काम नहीं चलेगा, वो कम से कम 45 के आसपास पहुँचना चाहिए, जबकि बीजेपी को लग रहा है कि वो 50% से ऊपर वोट बैंक ले आएंगे, वोट परसेंटेज उनका होगा। हमारे साथ जफर इस्लाम भी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। एक सवाल उनसे जरूर लेते हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, लेकिन कांग्रेस तो दावा ठोक रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, हम तो मुख्यमंत्री इस कास्ट का बनाएंगे, हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। देखिए, कल आपने रैली देखा होगा पीएम का, आपने ऐतिहासिक रैली थी, जिस तरह से कितने लोग सड़क पर, पूरा अहमदाबाद सड़क पर आ गया था। वो क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन है, जो विश्वास है, जो आशीर्वाद है जनता का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कांग्रेस अगर वाकई ज़मीन से धरातल पे होती तो राहुल गांधी जो हार का सेहरा पहनते, मतलब कितने 2017 से खाली हार का सेहरा पहन रहे हैं, अगर उनको ज़रा सी भी उम्मीद होती तो वो भारत तोड़ो यात्रा में नहीं जाते, बल्कि यहाँ खड़े रहते। हकीकत है कि भारत तोड़ो यात्रा में गए हैं जहाँ कोई जुड़ नहीं रहा है उनके, बल्कि उनके पार्टी और टूट रही है, तो ये यहाँ पर से भाग रहे हैं। इसका मतलब है कि मैदान छोड़ के कब भागता है? जब हार सामने दिखती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है और अशोक गहलोत भी कह रहे हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट परसेंटेज इस बार कम हुआ है फर्स्ट पेज में, और ये बीजेपी के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस को इससे फायदा होगा और सरकार बनाने का इसलिए दावा वो कर रही है। देखिए, ये तो क्या बोलूं, मतलब कुछ ऐसा नहीं टीका टिप्पणी करना चाहता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं कि 8 तारीख को उनकी जितनी भी गलत फहमियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक। लेकिन वोट परसेंट आपने यहाँ पर पन्ना ग्राउंड से काम किया है, महीनों से काम किया जा रहा है, खुद गृह मंत्री जी इस पर नज़र रखे हुए थे, बावजूद इसके आपको लग रहा है कि ये वोट परसेंट कम हुआ है, तो आपका कैडर बाहर नहीं निकला? हमारा कैडर बिल्कुल बाहर निकला और हमें पिछले बार से बेहतर वोट परसेंटेज हमारा होगा और ऐतिहासिक जीत होगी। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस का जो समर्थक है वो बाहर नहीं निकले? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कांग्रेस को पता है कि इस बार उनके लिए रिकॉर्ड हार होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए रिकॉर्ड जीत होगी। लेकिन जफर, आपने जिस रोड शो का जिक्र किया कल, उस रोड शो में हम लोग भी थे, आज फिर प्रधानमंत्री का रोड शो करने की क्या जरूरत पड़ रही जब इतने आप आश्वस्त हैं? तो मेरे कोई जानकारी नहीं कि कोई ऐसा रोड शो है, मुझे इसकी जानकारी। चलिए, हम लोग प्रधानमंत्री जी सर्किट हाउस से जाएंगे जनसभा तक, वो रोड शो के करीब ही होगा। एनीवे, प्रधानमंत्री जी की इतनी सभा करने के पीछे आज भी वो इतनी नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे सुप्रीम लीडर हैं। आप लोकप्रियता तो देखिए, उनके जैसा किसकी लोकप्रियता मतलब आज़ाद भारत में आज तक वो इतना लोकप्रिय नेता हुआ है। जब हमारे पार्टी के असेट है, हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? अपने पार्टी को अपनी ताकत से जितना आगे बढ़ा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी जितनी उनकी मकबूलियत है, ताकत है, पॉपुलैरिटी है, वो पार्टी के लिए लगाते हैं और उसका फायदा पार्टी को होता है। जफर, ये सरकार बरकरार रखने की कवायद है या फिर जो आपने टारगेट रखा है कि 2/3 बहुमत, उसके लिए प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां कराई? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अगर आप देखिए, हर इलेक्शन में उनका पूरा जो है सहयोग रहता है। उसी तरह से कोई नई चीज़ नहीं, इस बार भी उतना ही सहयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इस बार जनता ने जो आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार कांग्रेस की सबसे नीचे जो आज तक की सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि वोट परसेंटेज जो कम हुआ, हालांकि ये बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी ऑफ द रिकॉर्ड में यही कहा है, गृह मंत्री जी ने भी कि, और बाकी लोगों ने भी, कि हमारा जो कैडर है, हमारा जो संगठन है, नीचे ग्राउंड तक है, बूथ लेवल तक है और पन्ना और घर घर में है, तो उस हिसाब से हम अपने वोटरों को बाहर निकाल लेते हैं, देर सवेर निकाल लेते हैं। तो जो वोट परसेंटेज कम हुआ है, ये दूसरी पार्टियों को जो समर्थक है या एंटी बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, उनकी संख्या कम हुई है, इसलिए इसका असर बीजेपी के प्रोस्पेक्टिव पर नहीं पड़ेगा, ये ऐसा बीजेपी का कहना है। और इसलिए आश्वस्त है कि 2/3 से ज़्यादा सीटें भी उनके पास आएगी, कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। और जैसा कि जफर भी कह रहे थे कि हर पिछले सारे रिकॉर्ड कांग्रेस तोड़ेगी, सबसे कम सीटें आएगी। बिल्कुल, रिकॉर्ड तोड़ती है या रिकॉर्ड बनाती है, क्योंकि रवि, जब अशोक गहलोत से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार हम
वापसी करने वाले हैं और एक बार फिर गुजरात की जनता हमारा साथ देने वाली है। 93 सीटों पर जो ये ओबीसी एसटी एससी की बात कर रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कौन सीएम होगा और 3 यहाँ डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, ये 93 सीट जहां 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, ये कितनी अहमियत रखते हैं इस लिहाज से, जातीय समीकरण के लिहाज से अगर हम बात करें तो? नहीं, मैंने आपको बताया ना, एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कांग्रेस पार्टी की, और उसमें कांग्रेस पार्टी से पवन खेड़ा ने ये दावा किया है कि 89 सीट्स जो अभी चुनाव हुए हैं उसमें से 55 सीटें कांग्रेस जीत कर ला रही है। ये दावा करने की बात है, हालांकि दावा किया जा रहा है, और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद जगा रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस ने एक बड़ा कार्ड खेला है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिन इलाकों में अब मतदान होना है, ऐसे माइनॉरिटी की बात कीजिए तो अहमदाबाद में, बड़ोदरा जो शहरी इलाका है, इसमें माइनॉरिटी ठीक ठाक वोटर है, तो माइनॉरिटी को डिप्टी सीएम बनाने की बात करके उनको माइनॉरिटी को अपनी तरफ खींचना, आम आदमी पार्टी की तरफ ना जाए, ये एक स्ट्रेटजी भी होती है कि आप दिखाएं कि हम मेन टक्कर में हैं और हम लड़ाई लड़के जीत सकते हैं, तो आप अपना वोट मत बर्बाद कीजिए, हमारी तरफ आइए। तो चाहे माइनॉरिटी हो जो अहमदाबाद, बड़ोदरा जो शहरी इलाका उसके आसपास रहता है, और उसके अलावा जो ओबीसी वोटर है, देखिए प्रधानमंत्री का गांव जो है, जो बड़गांव है, बड़नगर है, चाहे विश्वनगर है, वो इलाका, इसमें भी वोटिंग अगले फेज में होना है, दूसरे फेज में। तो वो पूरा इलाका, महसाणा हो गया, आपको मैंने बताया कि बनासकाठा इलाका हो गया, जो जिसमें ओबीसी वोटर ज्यादा रहते हैं, ट्राइबल वोटर जैसे छोटा उदयपुर मैंने बताया, और इस तरह के जो इलाके हैं जहां पे ओबीसी वोटर ज्यादा है, एससी वोटर ज्यादा है। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आगे बढ़े, आपको बता दें कि 100 विधायक लाओ और सीएम बनो। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, जिनकी तरफ से ये ऑफर दिया गया। इस ऑफर पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि वो हताशा में ऐसे बयान दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। 100 विधायक का टारगेट दिया गया, देखिए अखिलेश यादव की तरफ से, और उन्होंने कहा कि आप 100 विधायक लेकर के आइए और फिर आप मुख्यमंत्री बन जाइए। सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग को अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। क्या डिप्टी सीएम बने घूम रहे हो? विपक्ष एक भी आरोप अभी हमारे ऊपर नहीं लगा पाया है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी की सरकार शुचिता के साथ, पूरी मेहनत और लगन के साथ काम कर रही है। ये केवल समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि तीनों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं, एक लोकसभा का उपचुनाव है, 2 विधानसभा का उपचुनाव है, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने वाले। देखिए 5 दिसंबर को दरअसल मैनपुरी में, रामपुर में यहां उपचुनाव होगा, और उपचुनाव से पहले चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, इस सीट पर लगातार ताल ठोक रही है। लेकिन ये जो 100 विधायकों वाला ऑफर है, रविंद्र आपका रुख कर रही हूं मैं, ये अखिलेश यादव की तरफ से जो दिया गया है, टारगेट से किया गया कि 100 विधायक आप लेकर के आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, कितना हिट फॉर्मूला साबित होने वाला है? ये हताशा दिखाता है क्या कि अपने ही गढ़ में वो हारने वाले हैं, इस वजह से इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए अखिलेश यादव को भी पता है कि इस तरह के बयान बचकाने बयान है। बीजेपी का कोई भी नेता, चाहे आपने देखा होगा इतिहास में कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, ऐसे कद्दावर नेता जब पार्टी से अलग हुए तो उनके साथ विधायक बहुत कम गए थे, या पार्टी का जो संगठन है उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है जो 1 दर्जन विधायक को लेकर समाजवादी पार्टी में चल जाए। 100 विधायकों की तो बात ही अलग है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है कि जिसको सियासत में कह सकते हैं कि बस बोल दो, जिसका कोई मतलब नहीं है। जाहिर सी बात है कि 100 विधायक तो छोड़िए, 1 विधायक भी किसी के नेता के साथ नहीं जा सकता। आपने देखा होगा स्वामी प्रसाद मौर्य गए थे 2022 में, कितने विधायक उनके साथ गए थे बीजेपी के। उसी तरह से और भी जो कद्दावर नेता गए थे 2-3, उनके साथ कितने विधायक गए थे। तो कोई नहीं जाता है, जानता है कि संगठन बड़ा होता है। जब यहाँ पर कल्याण सिंह का हश्र हो सकता है, उमा भारती का हो सकता है, दूसरे ऐसे कई कद्दावर नेताओं का हो सकता है, तो बीजेपी से कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता इस तरह के बात
सोच भी नहीं सकता है, जहां पर संगठन हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा हो। तो ऐसे में अभी कोई उपचुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं और तभी इन्होंने ये इस तरीके का बयान दिया है कि 100 विधायक लेकर के आइए और सीएम बन जाइए आप। अब ये दोनों तो शुरू से देखिए समाजवादी पार्टी का गढ़ रही हैं, लेकिन उस गढ़ में इस वक्त क्या बीजेपी सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आंतरिक कलह भी हमने देखा है, कभी आजम खान की नाराजगी हमने देखी, कभी शिवपाल यादव की नाराजगी हमने देखी है। बिल्कुल, आप देखिए आजमगढ़ तो चला ही गया, जहाँ पर ये गढ़ हुआ करता था। मैनपुरी में भी अभी तक मुलायम सिंह यादव की एक विरासत रही है, वहाँ पर यादव और मुस्लिम, ये पूरे बेल्ट में माना जाता था कि यादव मुस्लिम उनका वोट बैंक है, ओबीसी उनका वोट बैंक रहा। लेकिन उनके जाने के बाद अभी केवल सिंपैथी हो सकती है, सहानुभूति हो सकती है। और यादव और मुस्लिम के अलावा वहाँ जब बाकी जो ओबीसी है, साक्य हो गया, बड़ी संख्या में जितनी यादव होगा कि आखिरकार ये उपचुनाव के नतीजे कैसे सामने आते हैं। उससे पहले अखिलेश यादव का ये बयान। शुक्रिया रविंद्र आपका। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।